क्रांतिकारी राजस्थान के क्रांतिकारियों में ये रिवीजन का पार्ट सेकंड है, तो आप इसको ध्यान से सुनिए। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसलमेर से थे तेज कवि। तेज कवि गीत स्वतंत्र भावनों गांधी जी को भेंट किया इन्होंने। कथन कमिश्नर खोल दरवाजा, हमें भी जेल जाना है, हिंद तेरा है न तेरे बाप का, ये कैसा लगाया बंदी खाना है। इनका ये गीत था, कथन था। इनकी रचनाएं थी आइनात हड़तालीसी, स्वराज्य भावनी, राजभोग, भरथरी खोल, कांग्रेस नेताओं की लावणी, बाल मुकुंद बिस्सा। बाल मुकुंद बिस्सा का जन्म 1908 में पिलवा डिडवाना में तहसील नागौर में हुआ। भूख हड़ताल के कारण ब्रिडेन हॉस्पिटल जोधपुर में मृत्यु हो गई इनकी 19 जून 1942 को। राजस्थान का जतीन दास ने लाहौर जेल में 63 दिन भूख हड़ताल की। 1924 में चरखा एजेंसी में खादी भंडार की स्थापना की। 1942 में भारत रक्षा कानून के तहत जेल गए ये। सागरमल गोपा का जन्म हुआ 3 नवंबर 1900 में जैसलमेर में। शासक थे जवाहर सिंह, जेलर गुमान सिंह। सागरमल गोपा का जन्म 3 नवंबर 1900 में हुआ। शासक थे जवाहर सिंह, जेलर थे गुमान सिंह। जैसलमेर व हैदराबाद रियासत में इनके ऊपर प्रतिबंध था। 4 अप्रैल 1940 को मिट्टी का तेल डालकर इनको जिंदा जला दिया गया, जिसकी जांच गोपाल स्वरूप पाठक ने की। जनता ने आक्रोश में आकर नारा दिया, खून के बदले खून। 1915 में सर्व हितकारिणी वाचनालय की स्थापना की। गोपाल जी की पुस्तक थी जैसलमेर का गुंडा राज, आजादी के दीवाने, रघुनाथ जी का मुकदमा। जैसलमेर का गुंडा राज, आजादी के दीवाने, रघुनाथ जी का मुकदमा। 1986 में गोपा पर डाक टिकट जारी हुई। फिर आते हैं हमारे दामोदर दास राठी क्रांतिकारी। इनका जन्म 8 फरवरी 1884 को हुआ। 8 फरवरी 1884 को जन्मभूमि पोखरण जैसलमेर थी, कर्म भूमि ब्यावर अजमेर थी। राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल द कृष्णा कॉटन मिल 1889 में ब्यावर अजमेर में स्थापित की। सशस्त्र क्रांति 1915 में गोपाल सिंह काका की सहायता की, जिस कारण इन्हें सशस्त्र क्रांति का भामाशाह कहा। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में आर्य समाज की स्थापना ब्यावर अजमेर में की। ब्यावर में सनातन धर्म में सर्व नव भारत विद्यालय स्थापना की। हिंदू विश्वविद्यालय के लिए मदन मोहन मालवीय को 11,000 रुपये दिए। ब्यावर में नगरीय पहचानी सभा की स्थापना की। मृत्यु 2 जनवरी 1918 ईस्वी में गबरी बाई। जन्म 1758 ईस्वी में हुआ डूंगरपुर में। बागड़ की मीरा कही जाती है। गोविंद गिरी का जन्म
1858 ईस्वी में हुआ। मृत्यु 1931 में हुई। इनका जन्म 1858 में बंजारे परिवार में हुआ, बासिया गांव डूंगरपुर में। प्रभावित दयानंद सरस्वती से भीलों के उत्थान के लिए काम किया, भगत आंदोलन चलाया, अपनी देवता प्रतीक माना। लसाड़िया आंदोलन का सूत्रपात संत सभा की स्थापना 1883 में की। प्रथम अधिवेशन 1903 में, प्रतिवर्ष मार्क्सिस्ट बागड़ हत्याकांड, मानगढ़ हत्याकांड। 17 नवंबर 1913 को बांसवाड़ा मार्क्सिस्ट पूर्णिमा को मेला भरता है। 1500 भील मारे गए। कर्नल सटन ने गोलियां चलाई। तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की। अहमदनगर गुजरात में जेल भेज दिया गया। अंतिम समय कर्णवोई नामक स्थान गुजरात में, यही मृत्यु हुई इनकी। शिष्य पुंजा धीर जी। भगत आंदोलन का संबंध भील व गरासिया जनजाति से संबंधित है। मोतीलाल तेजावत का जन्म 1896 में कोल्यार गांव उदयपुर में हुआ। ओसवाल जाति में उपनाम आदिवासियों का मसीहा बाबूजी। मोतीलाल तेजावत का जन्म 1896 में कोल्यार गांव उदयपुर में हुआ। ओसवाल जाति में उपनाम था आदिवासियों का मसीहा बाबूजी। मोतीलाल तेजावत का वनवासी संघ की स्थापना की तथा भीलों में जागृति पैदा करने के लिए एक या भूमट आंदोलन को चित्तौड़गढ़ से शुरू किया। 1921 में मात कुंडिया से क्रांति आंदोलन प्रारंभ किया। 21 सूत्री मांगे रखी, जिसे मेवाड़ पुकार नाम दिया। नारा था ना खुम न आका। ईडन पुलिस को आत्मसमर्पण, खेड़ा ब्रह्मा में। भारत छोड़ो आंदोलन में फिर जेल गए ये। मृत्यु 1963 में हुई। नीमराणा हत्याकांड, गुजरात का संबंध एक ही आंदोलन से है। 7 मार्च 1942 को विजयनगर राज्य गुजरात 12,12 वनवासी मारे गए। गोपाल सिंह काका 1872 से 1939 ईस्वी राजस्थान की प्रथम शाखा काराकुर अजमेर से थी। क्रांति के जनक 1915 पहले टोटगढ़ जेल अजमेर में कैद किए गए। शाहजहाँपुर बिहार जेल भेज दिया। वीर भारत सभा की 1910 की स्थापना की, केसी सिंह बारठ के साथ मिलकर। वीर भारत समाज की स्थापना 1915 में विजय सिंह पथिक ने की। महाराणा फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में रोकने के लिए केसी सिंह बारठ ने जो 13 सोटे लेके उन्हें ट्रेन में महाराणा को गोपाल सिंह काका ने दिया। विजय सिंह पथिक 27 फरवरी 1882 को बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। 27 फरवरी 1882 में। गांव गोठावली था। मूल नाम भूपति गुर्जर था। सशस्त्र क्रांति के लिए गोपाल सिंह काका व नर्मदा की सहायता हेतु रासबिहारी बोस द्वारा इन्हें अजमेर भेजा गया, जहां पर भेद खुल जाने के कारण इन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा टोटगढ़ जेल अजमेर में नजरबंद कर दिया। षडयंत्र से फरार होकर छारी गांव पहुंचे। वहां इन्होंने अपना नाम विजय सिंह पथिक कर लिया तथा वहां के लोगों ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी।
1916 में बिजूलियों किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। 1916 में किसान पंच बोर्ड की स्थापना की, अध्यक्ष सीताराम दास। 1917 में ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की, अध्यक्ष कामुन्ना पटेल। 1919 में विद्या पिचानी सभा की स्थापना की, अध्यक्ष हरिभाऊ किंकर थे। राजस्थान सेवा संघ की 1917 में बड़ौदा गुजरात में। 1912 में अजमेर स्थानांतरण हुए। पथिक राजपूताना व मध्य भारत की प्रांतीय कांग्रेस के अध्यक्ष नियुक्त हुए। समाचार पत्रिका में योगदान, ऊपरमाल से डका पत्रकार निकाला। 1920 में राजस्थान केसरी का संपादन किया। 1922 में तरुण राजस्थान अजमेर से पुराना नाम नवीन राजस्थान। पुस्तक थी व्हाट आर एम इंडिया स्टेट। उपन्यास अजय मेरू, कहानी संग्रह पथिक प्रमोद। इन्होंने अजमेर में राजस्थान संदेश नामक साप्ताहिक समाचार पत्र निकाला। पथिक पर डाक टिकट भी जारी हुई। स्वतंत्रता के बाद पथिक जी ने प्रथम आम चुनाव 1952 में अम्मांडलगढ़ भीलवाड़ा लड़ा, लेकिन उनकी पराजय हुई। सन 1930 में एक विधवा शिक्षिका जानकी देवी से विवाह किया। 1915 में वीर भारत समाज की स्थापना की। गांधी जी ने कहा, बाकी सब बात करते हैं, पथिक जी सिपाही की तरह काम कर रहा है। कालीबाई भील डूंगरपुर के रास्तापाल गांव से थी। 13 वर्षीय भील बालिका गुरु नानाभाई खांट, सेंधाबाई खांट। रास्तापाल घटना 18 जनवरी 1947 को। कालीबाई पुरस्कार राजस्थान का शिक्षा संबंधी सर्वोच्च पुरस्कार है। भारत का सत्यमेव पुरस्कार। केसरी सिंह बारठ, जन्म 21 नवंबर 1872 से 1941 में हुआ। गांव देवपुरा, गांव शाहपुरा, तहसील भीलवाड़ा है। पिता कृष्ण सिंह चारण बारठ जी। 1893 में श्याम जी कृष्णा से मुलाकात और 1897 में जोधपुर और 1899 में कोटा गए। चेतावनी रचुंगटिया 1300 डेंगल भाषा में। गोपाल सिंह काका के हाथों मेवाड़ के शासक फतेह सिंह को पहुंचाए, जिसमें महाराणा का स्वाभिमान जाग उठा और एडवर्ड सप्तम लॉर्ड कर्जन के समारोह में नहीं गए। 1910 में वीर भारत सभा उन गोपाल सिंह काका के साथ मिलकर सशस्त्र क्रांति के लिए धन हेतु 25 जून 1912 को जोधपुर के मंडल प्यारेलाल की कोटा में हत्या कर दी। प्यारेलाल हत्याकांड के आरोप में बारठ जी, हीरालाल और रामकरण को पकड़ लिया। बारठ जी को हजारीबाग जेल बिहार भेज दिया गया। जेल में ही केसरी सिंह को अपने पुत्र प्रताप सिंह की शहादत की खबर मिली, तो उन्होंने कहा, भारत माँ का पुत्र उसकी मुक्ति के लिए शहीद हो गया, उसकी मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। प्रमुख रचना चेतावनी रचुंगटिया, राज सिंह चरित्र, दुर्गादास चरित्र, प्रताप सिंह चरित्र, रूठी रानी। अश्वघोष पुष्पबुद्ध चरित्र का हिंदी अनुवाद किया। राजस्थान केसरी योग अरविंद रामनारायण चौधरी ने कहा, 1922 में सह परिवार कोटा गए। कोटा के गुमान पास में स्थित माणक भवन में आज भी इनके वंशज रहते हैं। मृत्यु 19 अगस्त 1941 को कोटा में हुई। ये पाठ क्रांतिकारियों का सेकंड था, जिसको हम यहीं पर ही समाप्त करते हैं। अब तीसरा पार्ट भी बनाएंगे इसका जल्द ही। थैंक यू।